नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्सबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के सामने एक ऐसे शख्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जो आप लोग जिनके बारे में भली भांति से शुरू से ही जानते होंगे और न सिर्फ आप जानते होंगे बल्कि यह जब भी हमारे यहाँ टेस्ट दिए हैं एआईटी पाला बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में इनका फर्स्ट सेकंड रैंक हमेशा रैंक कर रहे हैं। और अभी हाल ही में 26 नवंबर को 69वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें सर वेलफेयर ऑफिसर और रैंक इनका 241वां आया है, सॉरी। और हम सर से बात करेंगे, सर से स्ट्रेटेजी जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग नोट्सबुक के टेस्ट सीरीज के बारे में भी सर से बात करेंगे। तो आइए हम लोग सर से कुछ बातें कर लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैंने बीपीएससी में 69th बीपीएससी में 241 रैंक्स हासिल किया है और मुझे इस बार वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट मिला है। सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? बेसिकली मैं अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने परिवार को, माता पिता को देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे शुरू से ही गाइड किया, सभी तरह से सपोर्ट किया। जी सर, सिविल सर्विसेज की तैयारी कब से कर रहे हैं? जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो उसके बाद से मैं 1-2 साल मैंने प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किया था। और मैं इंजीनियरिंग किया हूँ एनआईटी पटना से। मैंने बीटेक किया था। उसके बाद मैंने 2-3 साल किसी कंपनी में काम किया था। उसके बाद मुझे लगा मैं कुछ सोसाइटी को रिटर्न करूँ, तो इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन किया था। सर, आप नोट्सबुक आईएएस का टेस्ट सीरीज भी दिए हैं और कई टेस्ट सीरीज में आपका सर रैंक भी हासिल है, सब में ही हासिल है। और सर, आप अभी 70वीं की हुई है, उसको देखते हुए और हमारे टेस्ट सीरीज को देखते हुए सर क्या समानता आपको लगा कि मैंने नोट्सबुक आई की टेस्ट सीरीज दी है और मैंने जो 70th बीपीएससी भी का पेपर देखा है, तो जैसा नोट्सबुक आईएएस प्रयत्न कर रही है क्वेश्चन लेवल को, पैटर्न को फॉलो करने का, वो मोस्ट ऑफली बीपीएससी के आधारित है। तो मैं यही कहूँगा कि ये अच्छी वर्क कर रही है, स्टूडेंट को मदद कर रही है। सर, आप जो आगे की स्ट्रेटजी है, जैसा कि 71वीं होगी, अभी 70वीं की भी गांधीनगर पटना जो है वहाँ का पेपर लीक के चलते आउट हुआ था, उसके चलते पोस्टपोन हुआ है और 4 जनवरी को उसका पेपर है। और इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग सर से एक क्वेश्चन स्ट्रेटजी के बारे में पूछेंगे, क्या करना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए। 70वीं 71वीं आगे प्री और पीटी और मेंस सब है। तो मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट को एनसीईआरटी पर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट एनसीईआरटी और सेकंड प्रीवियस ईयर और थर्ड वो फोकस कर सकते हैं। अगर ये और थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा वन लाइनर भी थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार 17th बीपीएससी में जैसा 69th बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर था और 17th बीपीएससी का पेपर था, दोनों में बहुत डिफरेंसेस देखा गया है। थोड़ा सा बीपीएससी का है कि दोनों पैटर्न हम लोगों को फॉलो करना है और प्रीवियस ईयर को फोकस करना है। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को फोकस करना है, एनसीईआरटी को फोकस करना है। और थर्ड है मेंस के लिए मैं ये कहूँगा कि जब आपका पीटी हो जाए, मेंस में जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, और जैसा क्वेश्चन उनसे जो टेस्ट सीरीज पूछा जाएगा वो क्वेश्चन को बार बार टेस्ट प्रैक्टिस करना है और कोई टेस्ट छोड़ना नहीं है। और जो जैसा क्वेश्चन आ रहा है उसको टेस्ट को लिखने का कोशिश करना है और विद इन टाइम में लिखने का कोशिश करना। और फर्स्ट 2 टेस्ट में आपको लगेगा कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, मगर घबराना नहीं है। और उसके बाद क्या करना है कि जब टेस्ट होवे तो टेस्ट को देना है और कंप्लीट करने की कोशिश करना है। जैसे आपका इस बार बीपीएससी ने जो अपना पैटर्न चेंज किया है, 15 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन का भी आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। 2 पेपर में हम किस तरह से वो शॉर्ट क्वेश्चन को मैनेज कर रहे हैं और 38 मार्क्स को किस तरह से मैनेज करना। अगर आप ये दोनों चीज़ बैलेंस कर लेंगे और जीएस2 पर अच्छा काम कर लेंगे और डीआई को अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं निश्चित कहूँगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी का आप प्रिपरेशन
पेपर के थ्रू कर सकते हैं। जैसा एडिटोरियल आ रहा, एडिटोरियल को आपको बार बार उसी को पढ़ना, किस तरह से एडिटोरियल लिखा जा रहा है, वो एक तरह से इससे का ही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, उसी तरह से आपको फॉलो करना है। और सर हमारे टेस्ट सीरीज जैसा कि हमारा मेंस भी चल रहा है, नोट्स बुक आईएएस चल करा रहा है, तो उसको देखते हुए बच्चों को किस प्रकार लाभप्रद है, जैसा कि सर आप दिए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सर बतलाइए। तो स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये निश्चित ही है कि बीपीएससी में क्वेश्चन एग्जैक्ट यही क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, मगर ये आधारित क्वेश्चन आएंगे, थीम रिपीट किया जाएगा। ये थीम बेसिस पर तैयारी करना है, वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको थीम वाइज प्रिपेयर करना है, और जैसा टेस्ट सीरीज का एस्से का पैटर्न है उसी को फॉलो करना है। सर कुछ बुक या कुछ वैसी चीज़ें जो आप पढ़े हों उसके बारे में कुछ बच्चों को सलाह देना चाहते हैं कि कौन कौन से बुक फॉलो करें ताकि उनको सफलता में एक अच्छा उनको रिजल्ट मिल सके, उसके बारे मैं हालिया में एक बुक पढ़ रहा था, द सेपियंस, नोबल हरारी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। वो पर्सपेक्टिव चेंज करने की बुक है, किस तरह से आप उसके थॉट को अपने एस्से में लिख सकते हैं। और एक द इंडिया वे, जो हमारे माननीय विदेश मंत्री के द्वारा, जयशंकर जी के द्वारा लिखी गई है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और इससे आप फॉरेन अफेयर्स के क्वेश्चन को अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। सर आप इंग्लिश मीडियम में दिए हैं, जी जी सर। और इंटरव्यू को लेकर सर बच्चों के मन में एक डर रहता है कि इंटरव्यू इस प्रकार होता है, कई बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं, तो उनको आप किस प्रकार सुझाव देना चाहिए। जैसे आपका, अगर आप 2 फेज पास कर चुके हैं तो इंटरव्यू से डरना नहीं है। वो आपसे कोई आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपका पर्सनालिटी का टेस्ट है। आप अपने जो आप हैं उसी को वहाँ प्रेजेंट करना है, और जो आपका स्किल है वहाँ दिखाना है इंटरव्यू को, और उसी के आधार पर आपको मार्क्स मिलेगा। सर एक चीज़ और, जैसा कि हमारा नोट्स बुक आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम भी 71वीं में और 70वीं में करवाने जा रहा है इंटरव्यू को लेकर, तो हम लोग एक ऐसा ग्राउंड फील्ड दे रहे हैं ताकि बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट उनको और कम से कम चीपर रेट में उनको हमारे टेस्ट सीरीज मिले, तो इसके लिए इसके संदर्भ में भी सर आप क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं कहूँगा ये अच्छा इनिशिएटिव है, आने वाले बच्चों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और उनका सिलेक्शन होगा। सर आप नोट्स बुक में आए और नोट्स बुक में जुड़ने के लिए आपको सर तहे दिल से शुक्रिया नोटबुक आईएएस परिवार की तरफ से, और सर भविष्य में आपकी जो भी उपलब्धियां हैं उसके लिए हमारा नोटबुक आय परिवार आपको तहे दिल से बधाई देता है कि आप भविष्य में आईएएस का पद धारण करें, और साथ ही साथ आप नोटबुक आईएएस के मंच से भी हमेशा जुड़े रहें और हम लोगों को हमेशा एक लाभप्रद सुझाव देते रहें। मैं नोट्सबुक आईएएस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान किया, और बच्चों को जुड़ने का इससे मौका मिला, और बच्चे जुड़ें इससे और सिलेक्शन लें। धन्यवाद। धन्यवाद।